चल वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ, है ना। आप लोग इतना बेहतरीन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, शेयर कर रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, या उसके लिए थैंक्स आप लोग को, है ना, उसके लिए थैंक्स आप लोग को। चलिए आज इस प्रश्न में आप लोग जो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमारे लिए क्या होता है, आप लोग समझ सकते हैं क्या हो सकता है ना। चलिए विज्ञान साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो नहीं पूछा गया मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए, बिहार बोर्ड के लिए। चलिए पहला प्रश्न में आइएगा। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न बोल रहा है तारों और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। तारों और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। तो तारों और ग्रह में लिखिएगा, तारों और ग्रहों में निम्नलिखित अंतर है ना। आप लोग कॉलम बनाइएगा। एक तरफ लिखिएगा क्या? एक तरफ लिखिएगा तारा, एक तरफ लिखिएगा तारा, एक तरफ लिखिएगा ग्रह, एक तरफ लिखिएगा ग्रह, है ना। ऐसे करके लिखिएगा। हम ऐसे करके लिख के लाएँ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों तरफ कॉलम बना के ही लिखिएगा, समझे ना। देखिए बताते हैं, इसका छोटा कर देते हैं, हल्का इसका छोटा कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखिए क्या है तारों ग्रह में अंतर क्या है। तारों का, देखिए तारा का अपना प्रकाश होता है, यानी तारों का अपना प्रकाश होता है, और क्या होता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। क्लियर है? तारों का अपना प्रकाश होता है, ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। दूसरा अंतर में देखिए, दूसरा में क्या, तारों हमसे काफ़ी दूर है। तारों हमसे काफ़ी दूर है, लेकिन 2 नंबर में देखिएगा तारों की तुलना में ग्रह क्या है, हमसे नज़दीक है। फिर 3 नंबर में आएगा तारों टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, है ना। तारों टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, वायुमंडलीय आवर्धन के कारण टिमटिमाते हैं जी, है ना। अब सामने पूछता है। फिर आया 3 नंबर में ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। प्रतीत मतलब दिखाई नहीं पड़ते। क्लियर है कि तारों का अपना प्रकाश होता है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। तारों का हमसे काफ़ी दूर है, तारों की तुलना में ग्रह हमसे नज़दीक है। तारों टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते। क्या लिख देंगे? यस सर मैं लिख दूंगा, ये लिख दूंगी। 2 नंबर में आइएगा। क्या बोल रहा है? 2 नंबर में बोल रहा है, जल्दी में देखिए, है ना। क्या बोल रहा है? किसी यांत्रिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? जी हाँ, इसका कारण बहुत ही ज़्यादा महाविवाही प्रश्न। इसमें महाविवाही प्रश्न क्या है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल कभी नहीं पाया जाता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता, जिसके कारण क्या होता है, किसी अंतरिक्ष यात्री को नीले की अपेक्षा वायुमंडल क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्लियर है ना। यहाँ से पूछता है ना कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे प्रतीत होता है, वायुमंडल कैसे प्रतीत होता है? काला। समझ में आ रहा है ना। क्योंकि उसमें अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता। अगला स्वच्छ है। 3 नंबर में स्वच्छ आकाश का रंग नीला रंग दिखाई देता है, क्यों? बताइएगा। स्वच्छ आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? नीला। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नीला। फिर देखिए 2 नंबर में क्या पूछ रहा है? स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि देखिएगा ऑप्शन यहाँ पे, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है ना। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपके लिए लिख के लाऊँ। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें वायुमंडल नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्या लिख देंगे ना? यस सर मैं लिख दूंगा। बहुत सारा प्रश्न है, 15 प्रश्न, इसलिए जल्दी जरा चल रहा हूँ, जल्दी चल रहा हूँ, है ना, फास्ट चल रहा हूँ। देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं? पहले तो ये है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्लियर है? फिर आ रहा है तारे हमसे बहुत दूर है, ये तो सब जानता है जी। तारे हमसे बहुत दूर है, इसलिए तारों से आने वाली प्रकाश की किरणों का पथ हमेशा बदलते रहता है। पथ मतलब रास्ता हमेशा बदलते रहता है ना जी। इसीलिए तारों की आभासी स्थिति विचलित हो जाता है, विचलित होती रहती है, तथा आँखों में प्रवाहित होने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, और तारों हमें टिमटिमाते प्रतीत होती है। बहुत ही ईजी भाषा में आपके लिए लिख के लाया हूँ। इसको 2-3 बार हमको लग रहा है ना, कॉपी में आप लिख लीजिए, बहुत ही मजा आएगा। चलिए 4th नंबर प्रश्न में आएगा। क्या बोल रहा है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से क्या है? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? सही बात। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? क्या बोल रहा है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? स्पेक्ट्रम कैसे बनता है? जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सब जानता है, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये नीचे रहता है, क्यों नीचे रहता है? बैगनी, ऊपर में रहता है लाल रहता है ना, विभक्त हो जाता है। इसे ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए इन 7 रंग इस 7 रंगों की पट्टी को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या लिख देंगे? यस सर मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी। देखिएगा सबसे स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर होता है, क्या होता है? लाल होता है, नीचे होता है बैगनी होता है, और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का, सबसे कम होता है
बैंगनी का, बाकी सब चीज़ होता है, सब चीज़ विचलन पूछेगा, वर्तन पूछेगा, परिवर्तन पूछेगा, सब चीज़ होता है बैंगनी का अधिक, समझ गए, लाल का कम होता है। प्रकाश का वर्णपट क्या है, प्रकाश वर्णपट क्या, देखिए जब सूर्य का श्वेत किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, सही बात, जब सूर्य का श्वेत किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। जब इन रंगों को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो ये वर्णपट कहलाते हैं। क्या आप लिख देंगे ना, बहुत ही छोटा छोटा भाषा में और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। इसके बाद जो मैं लाऊंगा ना केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लाऊंगा, और फिजिक्स का भी फिजिक्स का सारा क्या है, सारा प्रश्न फिजिक्स का है जी, फिजिक्स का है ना। देखिए एम्पियर क्या है, एम्पियर क्या विद्युत धारा कैसे मात्रक है ना, एम्पियर किसी चालक से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, किसी चालक से यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस चालक से पार करने वाली विद्युत धारा का माप एम्पियर होगा। एम्पियर और विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है, समझ में आ रहा है। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड, 1 कूलम बटे 1 सेकंड होता है। क्लियर है, आप लिख देंगे ना, यस सर मैं लिख दूंगा, एम्पियर विद्युत धारा कैसे मात्रक, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्लियर है ना। देखिए बाहरी बैकग्राउंड से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, बाहरी जो है ना बैकग्राउंड और उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र तथा ऐसे मात्रक लिखे। देखिए प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जो अपने में से होकर वह रहे विद्युत धारा का विरोध करता है। सही बात, प्रतिरोध है मतलब क्या, प्रतिरोध मतलब विरोध करना होता है ना। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण जो अपने में से होकर बह रहे विद्युत धारा का विरोध करता है ना, जो थारी में खाता है उसी का छेद कर देता है ना जी, है ना। इसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई होता है, वी बराबर आई होता है ना। इसका ऐसे मतलब क्या होता है, ओम होता है। एक और आता है प्रतिरोधकता, क्या आता है, प्रतिरोधकता कैसे मतलब क्या होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, क्या होता है, ओम मीटर होता है। कूलम का क्या होता है, कूलम का यानी आवेश कैसे मतलब कूलम होता है। तरंगदैर्घ्य का क्या होता है, देखिए आगे ना विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए, बहुत बार पूछा जाता है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग ना बना लीजिएगा, मैं आपको मदद कर रहा हूँ, भाई, मैं आपको मदद कर रहा हूँ, है ना, मैं आपको मदद कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ज्वाइंट होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या होता है, दुगो पट्टी, यहाँ पे दुगो पट्टी होता है, यहाँ पे क्या होता है, दुगो पट्टी होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, 3 तार होता है ना। ऐसे मतलब ऐसे होता है, समझे, ऐसे होता है। उसके बाद पर आता है विद्युत बल्ब। अब यहाँ पे देखिए इसको मिटाते हैं जल्दी। और यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ये दोनों जो था ना, ये देखिए इसमें क्या था, गैस भरा होता है ना जी, इसमें गैस भरा होता है, कौन सा, निष्क्रिय गैस भरा जाता है। ये क्या होता है, कांच की, ये हो गया कांच का, इसको स्क्रीनशॉट मारिए, कांच का बल्ब, क्या कांच का बल्ब हो गया, ये बल्ब हो गया। और इधर क्या हो गया, ये हो गया क्या, फिलामेंट हो गया, क्या हो गया, फिलामेंट हो गया। टंगस्टन धातु का किसका होता है, टंगस्टन का क्या होता है, तंतु होता है, क्या होता है, टंगस्टन का तंतु होता है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं धातु की टोपी बोलते हैं, क्लियर, धातु की टोपी बोलते हैं। देखिए कितना बेहतरीन हमने पारा, मस्त हम पारा। इसको ना एकदम बेहतरीन से एक बार जाइएगा, इसको एक बार देखिए, 2 नंबर क्या आता है, 2 नंबर क्या आता है, कैसे पारना है, एक बार फिर से दिखाऊं, है ना, बस इसे पार देना, यहाँ पे 2 फिर निकाल देना आराम से। एक बार प्रश्न कीजिएगा ना आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था ये वाला, इसलिए पार बताया मैं, है ना। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर का क्या है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है ना, यानी इनर्ट गैस क्यों भरा जाता है। नहीं, विद्युत बल्ब से ऑक्सीजन गैस निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस कौन भरा जाता है, निष्क्रिय गैस आर्गन भरी जाती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो फिलामेंट ऑक्सीजन से क्रिया कर भंगुर हो जाता है, टूट जाता है। सही बात है ना। फिर बहुत ईजी भाषा में लिखाया गया है। देखिए विद्युत बल्ब, अभी हमने पढ़ा था ना, विद्युत बल्ब का चित्र है ना। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, और तो सभी गैस, बहुत सारा गैस हमारे पास, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है जी, बताइएगा। इनर्ट गैस के बाद बैतम गैस में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा वर्ग में पाया जाता है, 18वां वर्ग में पाया जाता है ना जी। ये क्या हो गया, देखिए क्या, विद्युत बल्ब से ऑक्सीजन गैस निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस आर्गन भरी जाती है ना। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो फिलामेंट ऑक्सीजन गैस से क्रिया कर टूट जाता है। अगला में आइएगा,
विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, हाँ जी, आवेश की प्रवाह को दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा। इसका समीकरण एवं मात्रक लिखिए। देखिए, किसी चालक से होकर आवेश धारी कणों को, है ना, आवेश धारी कणों के प्रवाह को धारी, यानी मेरे पास जो है ना, किसी चालक से होकर आवेश धारा कणों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। समीकरण क्या हो गया, आवेश की प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं। हाँ, समीकरण I बराबर क्या होगा, I बराबर Q बराबर T होता है। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है ना। एम्पियर नहीं, मतलब इसमें दिखाते हैं ऐसे एम्पियर को, लेकिन इसका मान होता है, सूचित करते हैं I से, है ना, विद्युत धारा को। अगला प्रश्न में आइएगा, क्या बोल रहा है 12 नंबर, सूर्योदय के समय, है ना, क्या बोल रहा है, सूर्योदय के समय क्या बोलता है, रक्ततांब, है ना, रक्ततांब क्यों प्रतीत होता है, सूर्योदय के समय रक्ततांब क्यों प्रतीत होता है ना। सूर्योदय के समय, है ना, सूर्योदय के समय सूर्य हमें रक्ततांब प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य नीले और कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश अधिकांश भाग, है ना, वह उपस्थित कणों द्वारा प्रकीर्णित कर दिया जाता है। हमारे आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिकांश तरंगदैर्घ्य का होता है, अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है, अतः हमें सूर्य रक्ततांब प्रतीत होता है। एक बार बेहतरीन से पढ़िए और कॉपी में, हम तो बोलते हैं कॉपी में नोट कर लीजिए, मस्त रहेगा। अगला प्रश्न आइएगा, दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार का होता है, दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार का होता है। दृष्टि दोष है कई कारणों से जब मानव नेत्र दूर या कई कारणों से मानव नेत्र मतलब आँख दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो क्या कहते हैं इसे, इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर है, कई कारणों से हम दूरिया भिरिया के सामान को या चीज़ें को नहीं देख पाते हैं, तो इस कारण से हमें क्या कहते हैं, दृष्टि दोष हो जाता है जी। दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। हाँ, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अभिमुखता। निकट को संशोधित करेंगे अवतल से, दूर को उत्तल से, अभिमुखता का अवतल उत्तल दोनों से, बेलनाकार लेंस से। क्लियर है। अगला में आइएगा 13 नंबर में आइएगा, देखिए क्या बोला है, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाती है। यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है कि समान मनुष्य आँख के लिए न्यूनतम दूरी कितना है देखने का, 25 सेंटीमीटर, अधिकतम कितना है, अनंत है ना। देखिए ये क्वेश्चन, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर की दूरी से रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाती है। देखिए, समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है भाई, इसीलिए नहीं देख पाता है। इसको एक बार बेहतरीन से पढ़िए ना, मस्त रहेगा। बायोगैस क्या है, देखिए क्या है बायोगैस, क्या है बायोगैस, यानी समझ में आ रहा है, गोबर गैस वगैरह बोलते हैं, गोबर गैस, है ना, मीथेन को बोलते हैं। बायोगैस संयंत्र एक ऐसा संयंत्र है जो पशुओं के अपशिष्ट, मतलब ही सड़े गले हड्डी उड्डी से बायोगैस बनते हैं। यानी बायोगैस को क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं। इसका मतलब मेन रूप से क्या है, मीथेन होता है। फिर मीथेन को क्या बोलते हैं, मीथेन को बोलते हैं फायर डैम गैस या मार्स गैस बोलते हैं मीथेन को, है ना जी। CNG का मुख्य स्रोत ये है, CNG का मुख्य घटक कौन है, CNG का मुख्य घटक है क्या बोलता है, मीथेन गैस है। क्लियर। अगला प्रश्न में लगता है 14 नंबर हो गया ना। चलिए 15 नंबर प्रश्न है, 15 प्रश्न आपके लिए लाया था। कितना प्रश्न लाया था, 15 प्रश्न लाया था। अगर वीडियो पसंद आता है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और बताइए क्या, कौन सा टॉपिक पे, कौन सा क्या चीज़ आप कमज़ोर है, मैथ में, संस्कृत में, जो भी चीज़ है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में कीजिए कि सर ये चीज़ हमें लाइए, इसके लिए वीडियो लाइए, है ना। मैं कोर्स आपका कमेंट का पढ़ूंगा और रिप्लाई भी दूंगा, और जस्ट ही अगले डे आपका वीडियो आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे।